हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन पॉइंट पर्सपेक्टिव फॉर बिगिनर्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए आप पहले अपनी शीट पर हॉरिजॉन्टली इस तरीके से लाइन बना लीजिए दोस्तों। ऑलमोस्ट सेंटर में मैंने लाइन लगा ली है। अब इस तरीके से लाइन लगा लेने के बाद अब आप अपना वैनिशिंग पॉइंट लगा लीजिए, यानी कि उसके लिए हमें वर्टिकल लाइन बनानी है। तो देखिए सेंटर से हम थोड़ा सा लेफ्ट साइड में बना रहे हैं, यहाँ आपका वैनिशिंग पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ से आप वैनिशिंग पॉइंट की लाइनें कुछ इस तरीके से निकालनी शुरू कर दीजिए दोस्तों, कि जो भी लाइन बनाएंगे वो वैनिशिंग पॉइंट के थ्रू होते हुए ही निकलेगी। तो इस तरीके से आप जो है लाइनें बना लीजिए, तो आपके पास ये पूरा गेटअप एक रेडी हो जाएगा। अभी जब गेटअप रेडी हो जाएगा तो आप इसमें जो अपनी ड्राइंग करनी शुरू कर दीजिए। इस तरीके से हम जो पीछे की वॉल से दोस्तों शुरू कर रहे हैं। तो देखिए लाइंस मुझे यहाँ लग रहा है कि भाई थोड़ा सा मुझे हेल्प ले लेनी चाहिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इन लाइंस को जज और मेज़र करने के लिए हम यहाँ पर कुछ वर्टिकल लाइंस इस तरीके से वर्टिकल पैरेलल लाइंस प्लस हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस बनाएंगे, ताकि उससे हमारी हेल्प हो जाए कि हम जो कंपोजिशन में जो भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बनाएं वो हमारी बिल्कुल बैलेंस्ड हो। देखिए साइड लाइन तो मैं वैनिशिंग पॉइंट प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का बैलेंस होना ज़रूरी है। तो देखिए अब इस तरीके से हमें पता चल जाएगा हमारी लाइन अगर गलत होंगी तो। इस तरीके से मैं जो है पीछे की वॉल को इस तरीके से डिसाइड कर लेता हूँ कि मुझे इन लाइनों के थ्रू काम करना है। अब कॉर्नर्स पे जो लाइन टच हो रही हैं उनको आप इस तरीके से आगे बढ़ा दीजिए दोस्तों। ये देखिए, लेकिन ये मेरे बिगिनर्स दोस्त के लिए है जो स्टार्टिंग अभी कर रहे हैं पर्सपेक्टिव की। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद आप जो है ये सब लाइंस कम करनी शुरू कीजिए, फिर उसके बाद अपनी लाइनें डायरेक्टली बनानी शुरू कीजिए। अब ये देखिए इस तरीके से हम जो है इसमें इंटीरियर में काम करना शुरू कर देते हैं कि हमें जो भी इसमें गेटअप चाहिए वो गेटअप के लिए हम इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी शुरू कर देते हैं। सो ये देखिए लाइंस मैंने ले ली है। ये मैंने एक फ्रंट पार्ट दिखाया है और अभी अंदर का पार्ट चला गया है। ये अंदर इस तरीके से वॉल चली गई है। अब अंदर जाने के बाद देखिए फोर शॉर्टनिंग को दिमाग में रखते हुए यहाँ मुझे एक बॉक्स बनाना है, यानी कि कीबोर्ड बनाना है। उस कीबोर्ड को बेसिकली मैं एक बेकरी की जो मेरी काउंटर टेबल होती है या फिर जो मेरी एक सामने की फ्रंट शो पीस वाली जो चीज़ होती है उसको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो उसको बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप एक कीबोर्ड को पहले बनाएं और अब उसमें इस तरीके से आप शेप दे करके जैसा मन मर्जी चाहें आप एडिटिंग। देखिए दोस्तों हमेशा मैं कहता हूँ कि एडिटिंग आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एडिटिंग देखिए आपके ऊपर ही डिपेंड करती है। यहाँ मैं आपको बेसिक चीज़ें बताता हूँ कि बेसिक कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए आपको किस तरीके से अपनी कंपोजिशन को अटैम्प्ट करना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ बना लिया है। अब ऊपर की तरफ हम बल्ब इस तरीके से ऐड कर देंगे तो हमारी लाइट्स आ जाएगी। ये देखिए फ्लैट एलईडी लाइट आ गई है। अब इसके बाद पेन से मैं जो है इसको आउटलाइन करनी शुरू कर देता हूँ। उससे क्या होगा कि अब मैं जब कंपोजिशन में बाकी चीज़ें अटैम्प्ट करूँगा तो मेरे हाथ लगने की वजह से मेरी जो ड्राइंग है वो ख़राब नहीं होगी और चीज़ें बिल्कुल सही तरीके से चलती रहेगी। तो ये देखिए इस तरीके से हम जो है इसको बैलेंस करना शुरू कर देंगे। जो शेप हमें बनानी है वो हम शेप बनानी शुरू कर लेंगे। लाइंस को डार्क करते रहिए इस तरीके से। तो देखिए कितना अच्छा आपके पास जो है गेटअप आना शुरू हो जाएगा। जो इसके अंदर डिवीज़न है वो आप बनाना शुरू कर दीजिए। अगर देखिए अंदर आपको कुछ मटेरियल बना हुआ दिखाना है तो आप वो भी दिखा सकते हैं। यहाँ बेसिकली मैं सिर्फ ये कंसेप्ट आपको जो है बना के दिखा रहा हूँ। अंदर की चीज़ें यहाँ मैं नहीं बनाकर आपको दिखाऊंगा, लेकिन हाँ आप उसमें जो है बना सकते हैं। अब आपको जो है और ज़्यादा डिटेल में काम करना है तो उसके लिए मैं और ज़्यादा डिटेल दोस्तों वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। इस तरीके से अब देखिए ऊपर रखे हुए एक दो चीज़ हमने दिखा दी है कि भाई टिश्यू पेपर टाइप या पेपर टाइप ये हमारा जो है सॉस की बोतल हो गई है और ये लाइंस बना दी है। इस लाइंस के थ्रू हम अपनी लाइटनिंग जो फैंसी लाइट्स होती हैं वो यहाँ दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए लाइन सेलेक्ट कर लिया, बस अब उसके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पीछे की तरफ आप जाते रहिए और साइज़ छोटा करते रहिए लाइट्स का। तो उससे क्या रहेगा आपकी कंपोजिशन दोस्तों बिल्कुल बैलेंस रहेगी और दिखने में अट्रैक्टिव लगेगी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में यही चीज़ दोस्तों टीचर्स आपके नोटिस करते हैं कि आप लोग पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप स्केचिंग रूल्स को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि अगर उन्हें लगेगा कि आपका कंसेप्ट बहुत ढीला ढाला है, यानी कि आप पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, तो आपके जो है रिजेक्शन होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है अपने अटैम्प्ट करते रहिए कंपोजिशन को लाइंस के अकॉर्डिंग। साइड लाइंस तो हमें वैनिशिंग पॉइंट प्रोवाइड कर ही रहा है बढ़िया तरीके से, और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का हमें ज़्यादा ध्यान रखना है कि वो दोनों ज़्यादा गड़बड़ ना हो। तो ये देखिए इस तरीके से आप जो अपनी कंपोजिशन को धीरे धीरे डिटेल्ड करना और उसमें एडिटिंग करनी शुरू कर लीजिए बढ़िया तरीके से।
आपको मज़ा आना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों जब आप जो है कंपोजिशन में काम करना शुरू करेंगे एक बार। क्योंकि देखिए समझने वाली ये चीज़ है कि हमें डेली बस प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना है। अब देखिए यहाँ मुझे एक टेबल दिखानी है, तो उस टेबल के लिए भी फोरशॉर्टनिंग को दिमाग में रखते हुए ही पहले हम ये अपना बॉक्स अटैम्प्ट करेंगे कि हमें वो बॉक्स कितना चौड़ा चाहिए, स्पेस कितना कवर होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है यहाँ पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं और इस एरिया के अकॉर्डिंग हम अपना चूज़ कर लेते हैं कि हमें भाई इतना बड़ा पार्ट चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेने के बाद अब हम इसमें एडिटिंग करनी शुरू कर देते हैं। बॉक्स बन चुका है। तो दोस्तों देखिए ऊपर का जो पार्ट रहेगा वो रेक्टेंगुलर इस तरीके से कीबोर्ड रहेगा। ये हमने लाइट आउटलाइन कर दिया और इसके फ्रंट में ये हमने लाइन बना दी है जिससे पतली सी टेबल वाली फील आनी शुरू हो गई है। फील आने के बाद अब आप उसके पैरों पे काम करना शुरू कर दीजिए। अब देखिए फैंसी टेबल चाहिए तो दोस्तों आप जो है राउंड भी बना सकते हैं या पैरों में चेंजेस कर सकते हैं या टेबल का डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से ये पैर दिखा देंगे पीछे की तरफ, लाइन के अकॉर्डिंग जज करेंगे कि भाई दिखनी चाहिए या नहीं दिखनी चाहिए। तो नीचे से लाइन प्लस साइड से लाइन, तो वो हमें पता चल जाएगा। अब इसके बाद अब ना दिमाग में वही चीज़ देखिए दोस्तों, फोरशॉर्टनिंग और फोरशॉर्टनिंग की उसी को दिमाग में रखते हुए ही आप सारे कंसेप्ट रेडी करिए जो भी ऑब्जेक्ट आप बनाना चाहते हैं। अभी जो चेयर भी बन रही है ये सिर्फ फोरशॉर्टनिंग के अकॉर्डिंग बन रही है। जो फ्रिज बना वो बड़ा वाला वो भी हमारा फोरशॉर्टनिंग के अकॉर्डिंग बना, ये टेबल बनी फोरशॉर्टनिंग के अकॉर्डिंग। तो इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए बस आपकी जो भी शेप आप बनाने की कोशिश करें उनको कीबोर्ड और क्यूब से बनाने की कोशिश करें। जल्दी से जल्दी वो है चीज़ आपकी अटैम्प्ट हो सकती है और आसानी से आपको समझ में आ सकती है। तो इस तरीके से हम दोस्तों जो है अपनी चेयर बनानी शुरू कर देंगे और बाकी सब चीज़ें भी इसी तरीके से हम अटैम्प्ट करेंगे। देखिए दोस्तों जैसे हम ये वाली टेबल बनानी शुरू कर रहे हैं अब वैसे ही इसी चेयर को हम जो है बनाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए ये हमारा जो है वो बन चुका है कि भाई नीचे का बैठने का पार्ट, अब ये फ्रंट वाला पार्ट बन जाएगा कि भाई जो बैक सपोर्ट है हमारा उस बैक सपोर्ट के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ मैं सिंपली बैक सपोर्ट बना रहा हूँ कि बस लाइन बनाई, उनको डार्क करना शुरू कर दिया और बीच में इस तरीके से लाइन बना करके और उसमें जो डिज़ाइन डालने हैं मेरे को अपनी तरफ से वो मैं जो है डिज़ाइन डाल दूँगा। तो यहाँ हम जितनी भी जो है चेयर बनाएंगे वो सब चेयर का बनाने का तरीका यही सेम एज इट इज़ होगा और फोरशॉर्टनिंग के हिसाब से होगा। तो देखिए जैसे अब ये बनी है वैसे अब हम इस दूसरी वाली जो है चेयर पर काम करना शुरू कर देंगे। सेम लाइंस को ध्यान में रखते हुए बैलेंसिंग करते हुए सारी चेयर को उसी तरीके से अटेम्प्ट करते हुए चलिए।
जब कंपोजिशन दोस्तों आपकी अब तैयार हो गई है तो अब इसमें हम जो है शेडिंग करके चीज़ों को हाईलाइट करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सिर्फ लाइन हमें चीज़ों को समझा सकती है, कि लाइन के थ्रू हम समझ सकते हैं कि वो चीज़ है क्या। कंसेप्ट आप लाइन से समझ गए हैं कि भाई हमने क्या दिखाने की कोशिश की है। शेडिंग करके उस चीज़ को हम रियल बना सकते हैं, फील करा सकते हैं और अच्छे तरीके से कि भाई हाँ सच में एक रियल लाइफ में ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती भी है। देखिए बड़े बड़े जो आर्किटेक्ट होते हैं वो लोग इसी तरीके से स्केच करते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स को अंजाम देते हैं। लाइक उन्हें कोई शॉपिंग मॉल बनाना है, कोई रूम बनाना है, घर बनाना है, तो उसके लिए वो पहले इस तरीके से बेसिक स्केच ही रेडी करते हैं, 3D फील लाते हैं उसमें, ताकि आपको दिखने में वो बिल्कुल वैसा ही फील हो कि आप उस घर में रहेंगे या उस ऑफिस में रहेंगे। तो वही चीज़ है दोस्तों कि भाई शेडिंग करने से और कलरिंग करने से हमारी चीज़ें थोड़ी सी रियल और अच्छी लगने लगती है। तो इसीलिए हम जो अब शेडिंग करके अपनी चीज़ों को हाईलाइट कर देंगे दोस्तों। तो आप इस तरीके से देखते रहिए। दोस्तों ये आपके सामने लगभग सारी चीज़ तैयार हो गई हैं। सो आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।